पश्चिम बंगाल की सियासत में जबरदस्त हलचल है। बंगाल में टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमले के खिलाफ आज ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन किया। हालांकि इस प्रदर्शन में भी टीएमसी के सांसद और विधायकों की संख्या कम ही रही। ये शुभेंदु सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी का धरना प्रदर्शन है। ये विरोध है उस हिंसा का जो सरकार बनने के बाद दिखाई दी है। ये आक्रोश है उस हमले के खिलाफ जो अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुआ था। लड़ेंगे या मरेंगे, नहीं तो मरेंगे, अगर जिएंगे या मरेंगे, और जिएंगे तो बीजेपी को हटाएंगे। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बैठी हैं, मगर उनके खुद की पार्टी में कलह मची हुई है। टीएमसी से निकाले गए ऋतव्रत बनर्जी का भर भर के दिल से गुबार निकला है और निशाने पर हैं अभिषेक बनर्जी। पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉर्पोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था। ऋतव्रत बनर्जी ने कई सवाल किए जो सीधे बंगाल विधानसभा के चुनावी नतीजों से जुड़े थे। इन सवालों के जरिए ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जो हाल हुआ है, अभिषेक बनर्जी ही उसकी सबसे बड़ी वजह है। मीटिंग में अगर जाकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। मैं 19 तारीख का मीटिंग में अभिषेक जी को पूछा था कि पुष्पा को क्यों एक्सपेल नहीं किया जा रहा है। बोला गया था ट्वीट देख लीजिए। तो ट्वीट ही देखेंगे तो मीटिंग में क्यों जाएंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि टीएमसी में जारी खींचतान से पार्टी में टूट का खतरा मंडराने लगा है। सूत्रों के अनुसार कल पार्टी से निष्कासित किए गए 2 टीएमसी विधायकों ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया। बीती रात ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने कोलकाता स्थित विधायक हॉस्टल में कुछ टीएमसी विधायकों से मुलाकात की, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गई हैं। आज के गद्दारी করছে তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য। আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान। ममता का बयान बताता है कि ममता बनर्जी की पार्टी के हालात अच्छे नहीं हैं। चुनाव परिणाम के बाद टीएमसी नए संकट काल से गुजर रही है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल की सियासत में मचे हड़कंप के बीच हमारे साथ बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। समीक भट्टाचार्य जी कलकत्ता से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेताओं की नहीं, इसलिए बागियों से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, ममता बनर्जी क्या बोल रही है और तृणमूल कांग्रेस क्या कर रहे हैं, इसका ऊपर जनता की कोई भी आग्रह नहीं है। पीपल आर नॉट रेडी टू हियर तृणमूल कांग्रेस एनी मोर। तो इसका ऊपर हम लोग क्या बोलेंगे। ममता जी का पार्टी बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं। ममता जी का पार्टी का मालिक ममता जी खुद है, और उसका बाद उसका परिवार के किसी लोग उसका पार्टी का जो ओनरशिप है जो है वो ले लेंगे। तो तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं, इसका ऊपर तो डिबेट होना चाहिए। और हमारा ये विश्वास है कि पश्चिम बंगाल जैसे इतना बड़ा स्टेट में 15 साल सत्ता में रहने के बाद तो सारे यूनिवर्सिटी में इसका ऊपर पीएचडी होना चाहिए कि वेदर तृणमूल कांग्रेस इज अ पॉलिटिकल पार्टी और नॉट। पॉलिटिकल पार्टी का जो डेफिनेशन है उसमें तृणमूल कांग्रेस को भी आता नहीं है, फिट नहीं बैठता है उसका साथ। कल ममता बनर्जी ने जो बैठक बुलाई उसमें जो उनके 80 विधायक हैं उसमें से बस 20 विधायक शामिल हुए। आज भी जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें बस 7 एमएलए और जो सांसद हैं वो मौजूद थे। क्या टीएमसी के बागियों को बीजेपी में जगह मिलेगी? ये सवाल आपसे, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद है। बिना तृणमूल कांग्रेस से उधार लिए तृणमूल कांग्रेस को अपने पार्टी में शामिल नहीं करके भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत हासिल किया है। और ये जनता का जो फैसला है, जनता का जो वर्डिक्ट है, वो तृणमूल कांग्रेस का खिलाफ है। इट्स अ क्लियर मैंडेट अगेंस्ट तृणमूल मिसडीड एंड मिसरूल। तृणमूल कांग्रेस और करप्शन ये सिनोनिमस था।
आप किसी भी ऐसा मंत्रालय को ढूंढ कर नहीं निकल पाएंगे जिसपे तृणमूल कांग्रेस कोई भी भ्रष्टाचार का छाप नहीं छोड़ा। तो तृणमूल कांग्रेस इज थॉरोली करप्ट ऑर्गेनाइजेशन। तृणमूल कांग्रेस 2011 में जब सत्ता में आया था तब उसका सामने एक ही नारा था, जो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जनता अच्छी तरह से जानती थी कि किसी भी हालत में कलकत्ता, लंदन, ये दीघा, गोवा, दार्जिलिंग, स्विट्जरलैंड, 40,000 बंद फैक्ट्री का दरवाजा खोलना, ये सब बकवास समीक था। जी, एक और सवाल ये है कि ममता बनर्जी जब आज धरने में बैठी थी तो उन्होंने ये कहा कि ये पूरी जो लड़ाई है अब दिल्ली तक जाएगी। तो आप अगर वो दिल्ली भाजपा के खिलाफ दिल्ली तक लड़ाई लाएंगी तो आप कैसे क्या करेंगे? ये लोग सुनकर हंस रहे हैं ममता का बात। अरे जाइए ना, दिल्ली जाइए, अंटार्कटिका जाइए, मार्स पे चला जाइए, उसमें हमारा क्या आएगा। पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल का किसी भी बात से अभी कोई भरोसा भी नहीं करते और तृणमूल कांग्रेस का किसी बात वो सुनना भी नहीं चाहते। तो अभी कलकत्ता का लोग नहीं सुनने के लिए राजी नहीं है तो दिल्ली जाकर बैठ जाए। जंतर मंतर उधर है, इधर तो गांधी जी है, उधर तो तृणमूल कांग्रेस तो इकट्ठा रह नहीं पा रहे हैं। चलिए, आज तक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समीक भट्टाचार्य थे वहां पर।